हेलो एवरीवन, दिस इज़ राम फ्रॉम स्टैटिक अकेडमी। आज मैं आपको पाठ 10 झांसी की रानी, जिसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान, वसंत भाग 1 से आज हम इस पाठ के करेंगे कठिन शब्दार्थ यानी कठिन शब्द अर्थ। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है भुकुटी, इसका अर्थ होता है बोहें। नेक्स्ट है भुकुटी तानना, इसका अर्थ होता है क्रोध करना। नेक्स्ट है गुमी हुई, इसका अर्थ है खोई हुई। इसके बाद है छबीली, इसका अर्थ होता है सुंदरी या चंचल। नेक्स्ट है गाथाएं, इसका अर्थ होता है कहानियाँ। कृपाण अर्थ है तलवार। नेक्स्ट है पुलकित होना, इसका अर्थ होता है प्रसन्न होना। इसके बाद है वार, इसका अर्थ होता है हमले। व्यू, इसका अर्थ है घेराबंदी। दुर्ग, इसका अर्थ होता है किला। नेक्स्ट है खिलवाड़, इसका अर्थ है खेल। सैन्य, सेना। आराध्य, आराध्य का अर्थ होता है आराधना के योग्य। नेक्स्ट है भवानी, इसका अर्थ होता है पार्वती। नेक्स्ट है वैभव, इसका अर्थ होता है धन संपत्ति। नेक्स्ट है सुभट, इसका अर्थ होता है अच्छे वीर। नेक्स्ट है विरुद्धावली, इसका अर्थ है यश की कहानी। उदित हुआ, इसका अर्थ है जागा। नेक्स्ट है मुदित, इसका अर्थ है प्रसन्न। इसके नेक्स्ट है कालगति, इसका अर्थ है मृत्यु की चाल। इसके बाद है काली घटा घेर लेना, इसका अर्थ होता है मुसीबतें आना। नेक्स्ट है कर, कर का अर्थ होता है हाथ। नेक्स्ट है कब भाई, इसका अर्थ होता है कब अच्छी लगी। नेक्स्ट है विधि, इसका अर्थ है ईश्वर। इसके बाद है निसंतान, इसका अर्थ होता है संतान रहित। नेक्स्ट है शोक समानी, इसका अर्थ है शोक में डूबी। नेक्स्ट है दीप बुझाना, इसका अर्थ होता है मर जाना या दुर्भाग्य। नेक्स्ट है हर्ष आया, इसका अर्थ होता है प्रसन्न हो गया। नेक्स्ट है हड़पना, इसका अर्थ होता है खा जाना या अधिकार करना। इसके बाद है लवारिस, इसका अर्थ होता है जिसका कोई उत्तराधिकारी ना हो, उसे हम कहते हैं लवारिस। नेक्स्ट है बिरानी, इसका अर्थ होता है सास या उजाड़। सुनसान, ये सान है, सुनसान या उजाड़। नेक्स्ट है अश्रुपूर्ण, इसका अर्थ होता है आंसू भरी हुई। इसके नेक्स्ट है अनुनय विनय, इसका अर्थ होता है प्रार्थना निवेदन। नेक्स्ट है विकट, इसका अर्थ होता है कठिन। इसके बाद है पैर पसारना, इसका अर्थ होता है विस्तार करना। इसके बाद है काया पलट, इसका अर्थ होता है बदलाव आ जाना। और इसकी नेक्स्ट है दासी, दासी का अर्थ होता है नौकरानी। नेक्स्ट है बातों बात, इसका अर्थ होता है आसानी से। नेक्स्ट है घात, इसका अर्थ होता है प्रहार या आक्रमण। इसकी नेक्स्ट है कौन बिसात, इसका अर्थ होता है क्या औकात। नेक्स्ट है व्रज नियात, इसका अर्थ होता है करारी चोट। इसके नेक्स्ट है ब्रह्म, इसका अर्थ होता है बर्मा म्यांमार। और इसके बाद है रानीवास, इसका अर्थ होता है रानियों के रहने का कमरा। नेक्स्ट है बेजार, इसका अर्थ होता है पीड़ित या परेशान। नेक्स्ट है सरेआम, इसका अर्थ होता है सबके सामने। इसके बाद है नीलाम, इसका अर्थ होता है बोली लगाकर समाज, नीलाम नहीं है, हाँ नीलाम, एक नीलामी भी होता है जो उसका अर्थ होता है कि बोली लगाकर सामान बेचना, जिसे कहते हैं कि नीलामी हो रही है। तो नीलाम का अर्थ हुआ बोली लगाकर सामान बेचना। नेक्स्ट है नौलख, इसका अर्थ होता है बहुमूल्य, जैसे नौलख का हार होता है जिसकी कीमत बहुत अधिक हो, उसे कहते हैं नौलख यानी बहुमूल्य। नेक्स्ट है बिकानी, इसका अर्थ होता है बिक्री होना या बिकना। इसकी नेक्स्ट है विषम, इसका अर्थ होता है कठिन। इसके बाद है वेदना, इसका अर्थ होता है पीड़ा या तकलीफ। नेक्स्ट है आहत, इसका अर्थ होता है घायल। नेक्स्ट है अपमान, इसका अर्थ होता है बेइज्जती। और इसके बाद है पुरखे, इसका अर्थ होता है पूर्वज। नेक्स्ट है अभिमान, इसका अर्थ होता है गौरव या बड़प्पन। नेक्स्ट है रणचंडी, इसका अर्थ होता है दुर्गा का रूप, दुर्गा का एक रूप। और इसकी नेक्स्ट है आह्वान, इसका अर्थ होता है बुलाना या पुकारना। इसके नेक्स्ट है ज्योति, इसका अर्थ होता है प्रकाश पुंज। और नेक्स्ट है अनंतरम, और इसका अर्थ होता है हृदय। और नेक्स्ट है चेती, इसका अर्थ होता है जागृत हो गई, इसका अर्थ होता है जागृत हो गई चेती का। नेक्स्ट है लपटें छाना, इसका अर्थ होता है प्रचंड रूप से फैल जाना। और इसकी नेक्स्ट है उकसाना, इसका अर्थ होता है प्रेरित करना। इसके बाद है नेक्स्ट है काम आना, इसका अर्थ होता है कुर्बानी देना। और इसके नेक्स्ट में अभिराम, इसका अर्थ होता है सुंदर या मनमोहक।
नेक्स्ट है गगन, गगन का अर्थ होता है आकाश। नेक्स्ट है जुर्म, जुर्म का अर्थ होता है अपराध। इसके नेक्स्ट है गाथा, इसका अर्थ होता है कहानी। नेक्स्ट है द्वंद्व, इसका अर्थ होता है दो वीरों में युद्ध। और इसके बाद है आसमान, इसका अर्थ होता है जो बराबर नहीं हो। इसके नेक्स्ट है अजब, इसका अर्थ होता है अजीब या विचलित। नेक्स्ट है हैरानी, इसका अर्थ होता है आश्चर्य। इसके बाद है निरंतर, इसका अर्थ होता है लगातार। नेक्स्ट है स्वर्ग सिधारा, इसका अर्थ होता है मर गया। और इसके नेक्स्ट है अधिकार करना, इसका अर्थ होता है कब्जे में करना, कब्जे में करना। नेक्स्ट है तत्काल, इसका अर्थ होता है तुरंत। और इसके बाद है सुमुख, इसका अर्थ होता है सामने। नेक्स्ट है मुँह की खाना, इसका अर्थ होता है हराना। नेक्स्ट है सैन्य, सैन्य का अर्थ होता है सेना। इसके बाद है विषम, विषम का अर्थ होता है डरावना। नेक्स्ट है अपार, इसका अर्थ होता है जिससे पार पाना कठिन हो। और इसकी नेक्स्ट है वीर गति पाना, इसका अर्थ होता है युद्ध में शहीद होना। नेक्स्ट है सिधार गई, इसका अर्थ होता है चली गई या मर गई। नेक्स्ट है दिव्य, इसका अर्थ होता है अलौकिक या देवताओं जैसी। नेक्स्ट है अवतारी, इसका अर्थ होता है अवतार। नेक्स्ट है मनुज, इसका अर्थ होता है मनुष्य। नेक्स्ट है पथ, इसका अर्थ होता है रास्ता। नेक्स्ट है कृतज्ञ, इसका अर्थ होता है उपकार को याद रखने वाली। और नेक्स्ट है अविनाशी, इसका अर्थ होता है कभी ना नष्ट होने वाली। और इसके बाद है मदमाती, इसका अर्थ होता है मस्त करने वाली। और इसके बाद है स्मारक, इसका अर्थ होता है याद दिलाने वाला निर्माण। और इसके नेक्स्ट में है अमिट, इसका अर्थ होता है ना मिटने वाला। तो स्टूडेंट आज हमने इसके 90 यानी 19 जो है इसके कठिन शब्दार्थ आपको बताए। डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर एंड जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी पार्ट हैं इन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।